हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने वाले कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइजेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ही, बाकी हम लोगों की जानकारी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी डाइजेशन को समझ सकते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं हमारे शरीर में, जो भी है उनको जानकारी लेनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले समझते हैं पाचन होता क्या है, पाचन में क्या होता है। पाचन किसे कहते हैं? जटिल का पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना या तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन की सीधी सी एक परिभाषा है, जटिल पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। और पाचन किसका होता किसका नहीं, सबसे पहले ये समझिए हमारे शरीर में किन चीज़ों का पाचन होता है, किन चीज़ों का नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है किन चीज़ों का पाचन नहीं होता है? जल का नहीं होता है, विटामिन का नहीं होता है, खनिज तत्वों का नहीं होता है। इनका पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बहुत ही सरल पदार्थ होते हैं। जल, विटामिन व खनिज छोटे व सरल होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है, इनका केवल अवशोषण होता है। ये पहले से ही इतना सरल है, इनका पाचन नहीं होता है, इनका सिर्फ अवशोषण किया जाता है। पाचन एक फिजिको केमिकल रिएक्शन होती है, फिजियो केमिकल प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है? फिजियो केमिकल, फिजियो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे शरीर से, मतलब शारीरिक क्रिया भी है, रासायनिक क्रिया भी है। शारीरिक क्रिया क्या है? हम कोई चीज़ खाए, मुंह में चबाए, मुंह चलाए ऐसे से, तो क्या हुआ? शरीर चल रहा, तो शारीरिक क्रिया हो गई। केमिकल क्या है? किसी ग्लैंड से क्या हुआ? एंजाइम निकला, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल, रासायनिक क्रिया हो रही, तो इसलिए क्या है? फिजियो केमिकल प्रक्रिया होती है। पाचन हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये समझना है क्यों इम्पॉर्टेंट। भैया पाचन नहीं होता फिर भी चलता, लेकिन है इम्पॉर्टेंट है। पाचन क्यों होता है? क्योंकि भैया पाचन से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, इसलिए हमारे शरीर के लिए पाचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे समझते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है? हर चीज ना किसी न किसी चीज का एक सिस्टम होता है। हर कोई वस्तु एक सिस्टम से चलती है। तो पाचन तंत्र में दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं पाचक ग्रंथियां, दूसरी होती हैं क्या? आहार नाल। आहार नाल के कितने भाग होते हैं? आहार नाल में होता है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, लीवर, अग्न्याशय, छोटी आंत। थोड़ा गलत बता गए। मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इतना होता है, और गुदा होता है। पाचन आहार नाल में क्या होता है? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। पाचक ग्रंथियों में क्या होता है? लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्र ग्रंथियां। तो हम समझते हैं पहले ये सब होता क्या सिस्टम। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? आहार नाल यहाँ से लेके और यहाँ तक ही क्या है? पूरी आहार नाल, ये सब कहाँ? ये इधर इधर छोटी आंत घूमती घूमती बड़ी आंत, ये सब क्या है? आहार नाल ही है। पूरा क्या है पार्ट? ये आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है 32 फीट। कितनी होती है एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई? 32 फीट। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर है मुख गुहा, फायरिंग्स जिसे लिखा हुआ है, फिर फायरिंग्स है, और यहाँ पर मुख गुहा है। फिर क्या होता है? ईसोफेगस, ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली होती है। फिर क्या है? स्टमक होता है, स्टमक, आमाशय जिसे बोलते हैं। फिर आगे क्या है? आहार नाल से जुड़ा हुआ छोटी आंत होती है। ये सब जो ये दिख रही है आपको ऑरेंज कलर में, क्या छोटी आंत है। फिर इससे जुड़ी बड़ी आंत होती है। यहाँ पर क्या है? ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है इसे बोलते हैं बड़ी आंत। ये है क्या? बड़ी आंत। यहाँ पर ये जो भी पार्ट है इसे बड़ी आंत कहा गया। फिर क्या है? गुदा होता है। इसी में कौन सी दो ग्रंथियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट जुड़ी होती है? अग्न्याशय है ये, और एक ये है क्या? लीवर। लीवर से पित्तरस बनता है, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? पित्ताशय में। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्या? बक्कल कैविटी, जिसे बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये लार ग्रंथियां कौन सी होती है? नंबर 1 होती है पैरोटिड, दूसरी होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबलिगुअल, तीसरी होती है सबमेंडिबुलर। पैरोटिड जो है सांपों में, इसी में क्या होता है? जहर बनता है पैरोटिड ग्लैंड में ही। और इधर अब बात करते हैं एंजाइम की। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है लार में। ये क्या करता है? जीवाणुनाशी। भैया भगवान ने जब मनुष्य को बनाया समझ लिया था कि क्या ये ऐसे बिना हाथ धुले खा लेगा, ये कर लेगा कुछ ना कुछ,
आया बाहर से खा लिया तो इसके मुंह में जीवाणु चले जाएंगे और ये बीमार पड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने पहले से क्या बना दिया, लाइसोजाइम एंजाइम लार में उपस्थित कर दिया। जब भी कोई ये खाना खाएगा तो क्या जीवाणुओं को लाइसोजाइम मार देगा। और इसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन और डायस्टेज। टाइलिन डायस्टेज का काम क्या होता है, यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। हमने कोई भोजन खाया, दांतों ने चबाया और मुंह में पहुंचा, तो टाइलिन और डायस्टेज क्या कहते हैं। आइए भैया, आपका स्वागत है। यहाँ पर स्टार्च का क्या पाचन करने लगते हैं, ये दोनों क्या स्टार्च का पाचन करते हैं। फिर एक और एंजाइम होता है म्यूकस, जो क्या करता है, जैसे हम भोजन को चबाते हैं, मुंह में इकट्ठा हुआ, फिर क्या हुआ, भोजन को म्यूकस चिपचिपा बना देता है, लुगदी टाइप का, जिसे क्या बोलते हैं, बोलस। कभी कभी क्या होता है, मुंह में दांत में पत्थर आ गया तो निकाल के देखिए, कुछ चिपचिपा टाइप का रहता है भोजन, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, उस भोजन को बोलस बोलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, इतना सब होके, और जो है मनुष्य में लगभग एक दिन में कितनी लार निकलती है, 1 से 1.5 लीटर। एक दिन में मनुष्य में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। इसी लार में ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और मनुष्य की लार में सिर्फ 1% एंजाइम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर यहाँ से भोजन क्या बोलस के रूप में आगे भेज दिया गया। यहाँ पर जो भोजन बना था मुख गुहा में, इधर हम बात करते हैं, ये जो है मुख गुहा है, यहाँ पर मुख गुहा में यहाँ पर जो भोजन था थोड़ा सर्दी लगी तो खांसी वासी आ रही है। यहाँ पर मुख गुहा में भोजन क्या था, बोलस के रूप में परिवर्तित हो गया था। यहाँ पर भोजन कोई रोटी आई थी, भगवान समझे थे कि ये क्या भैया रोटी खाएगा, और इसकी कोशिकाएं क्या हैं, रोटी है इतनी बड़ी, कोशिका है इतनी बड़ी, यहाँ भोजन नहीं जा पाएगा। इसलिए इन्होंने पाचन बना दिया कि रोटी को खाएगा, चबाएगा, पाचन करेगा, एसिमिलेशन से क्या जीव द्रव्य में भोजन पहुंचेगा, जिससे इसको एनर्जी मिलेगी। तो इसने दांतों से रोटी को चबाया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर लार में कई सारे एंजाइम थे, लाइसोजाइम ने क्या किया, जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। देखे होंगे बच्चों के लार बहुत बना करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे ना जमीन में खेला करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें खा लेते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया का संक्रमण होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि बच्चे के जो है ज्यादा लार बना दो, क्या इसके बैक्टीरिया मुंह में ही सारे मर जाए। इसने भोजन खाया, यहाँ पर लार में क्या हुआ, लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया को मार दिया। टाइलिन और डायस्टेज ने क्या किया, स्टार्च का पाचन किया। स्टार्च समझते हैं क्या होता है, मंड, गेहूं के छिलके या चावल का देखे होंगे ऊपर का, या कभी आलू घर में चिप्स काटी गई हो, आलू को भिगो के रख दिया जाए पानी में, देखिए बैठ जाता है, उसे ही बोलते हैं स्टार्च। यहाँ पर स्टार्च का पाचन हुआ। फिर क्या हुआ, म्यूकस ने भोजन को चिपचिपा बना दिया। अब वो भोजन क्या हुआ, यहाँ से भैया थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, कहाँ पर, ग्रास नाल में। यहाँ से कहाँ आया, ग्रास नाल में आ रहा है भोजन। ग्रास नाल में आया तो क्या हुआ, अचानक से भोजन गिरेगा धड़ाम से पेट में, तो क्या पेट में दर्द होने लगे, नहीं। तो इसलिए भगवान ने क्या बनाया तुम्हारे लिए कि इसमें ग्रास नाल में क्रमानुकुंचन गति एक होती है, जिसके द्वारा भोजन क्या धीरे धीरे आसानी से कहाँ पहुंचता है, यहाँ पर आमाशय में पहुंचता है। वहां से भोजन क्या हुआ, आमाशय में यहाँ पर आ गया। आमाशय के इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर भैया उस साइड में क्या होता है, हृदय पाया जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के हिसाब से ही इसे क्या, इस पार्ट को कार्डियक बोला जाता है। कार्डियक में होता है HCl। HCl क्या करता है, जैसे ही भोजन आया, HCl ने क्या किया, उसे अम्लीय माध्यम में बदल दिया। और जो भी बैक्टीरिया क्या थे, मुंह में नहीं मरे थे, HCl इतना अम्लीय होता है कि यहाँ पर सारे बैक्टीरिया नष्ट हो गए। भगवान ने सोचा कि वहां भैया नहीं नष्ट हो रहा, तो यहाँ पर नष्ट कर देंगे, ठीक है, इसलिए HCl बनाया। यहाँ पर भोजन क्या हुआ, अम्लीय हो गया। कभी कभी देखे होंगे ठूस के खा लिए, किसी बारात आरात पार्टी में गए, फ्री का मिल गया, अरे भैया चाउमीन खा ले, बर्गर खा लें, पेट भर लिए, तो क्या हुआ, आमाशय भी भर गया। और जितनी भोजन की मात्रा होती है उसी हिसाब से यहाँ से HCl निकलता है। तो क्या हुआ, आमाशय भरा हुआ था, HCl भी निकल गया। फिर क्या हुआ, खूब डकारे आ रही, बोल रहे अरे यार बहुत, क्या बोलते हैं गाँव में, गंडी, इस टाइप से बोलते हैं कि जलन हो रही है। तो इसके लिए डॉक्टर ने क्या बनाया कि एक होता है MgOH का होल टॉइज, ये होता है दूध टाइप का, ठीक है, कि इसे भैया पी लो और तुम्हारे क्या, ये जो जलन है, HCl है, इसे इसकी जलन को शांत कर देगा। तो ये मिलेगा कहाँ भैया, इसी इनो जिसे बोलते हैं ना, इनो, इनो यही दूध होता है। बस पी लो, 6 सेकंड में फटाफट आराम कर दें। जैसे ही आप ये इनो पियेंगे, देखे होंगे प्रचार टीवी पे कि तुरंत जलन शांत कर देता है।
फिर क्या हुआ, HCl ने क्या किया, भोजन को अम्लीय बना दिया। यहाँ पर भोजन यहाँ पर अम्लीय बना दिया गया HCl के द्वारा। फिर भोजन कहाँ बढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यहाँ पर इस पार्ट को क्या कह रहे थे, यहाँ पर बोले थे इसे, ये था कार्डियक रीजन। कौन सा था ये, कार्डियक। फिर यहाँ से पूरा ये पार्ट इधर वाला इतना जो है, ये इधर का यहाँ का बोला जाता है फंडिक। इस पार्ट को क्या कहते हैं, फंडिक बोलते हैं। जैसा कि आपके यहाँ पर जानकारी दी होगी अगले पेज पर PDF में। हाँ, ये इधर यहाँ पर समझते हैं। ये कौन सा पार्ट है रीजन आमाशय का, वहां पर कार्डियक है, वहां पर HCl पाया गया। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, फंडिक बोला जाता है इसे, फंडिक कहते हैं। फंडिक में क्या पाया जाता है, रूजी नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, भोजन को रोक के रखती हैं। इनका कोई विशेष पाचन में काम नहीं है, सिर्फ क्या करती हैं, जैसे कोई भोजन आया, अब आपने रसगुल्ले खाए, ठीक है, क्या है यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करके आया, तो क्या है, रूजी क्या है, इसे डायरेक्ट एकदम अचानक से बाहर नहीं निकलने देती। ये क्या करती हैं, यहाँ पर इसे रोक के रखती हैं थोड़ी देर के लिए, कि भोजन पच जाए आसानी से, धीरे धीरे आराम से निकले। तो यहाँ पर भोजन, रूजी का सिर्फ काम क्या है, भोजन को रोकना है। यहाँ पर भोजन रोक के रखती है और धीरे धीरे आगे भोजन बढ़ता है। और यहाँ इस रीजन को क्या कहते हैं, पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिन्हें बोलते हैं जठर ग्रंथियां, और उनमें से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या होता है पेप्सिन और रेनिन। अब आगे आपको इसमें समझाते हैं, यहाँ पर समझिए। ये जो पार्ट था आपका कौन सा, पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट में क्या था, इसमें जठर रस में उपस्थित रेनिन दूध को पचाकर दही अर्थात केसिन का पाचन कर देता है। ये क्या करता है, रेनिन दूध को पचा के दही बना देता है। और इसमें उपस्थित पेप्सिन जो एंजाइम होता है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में पचा देता है। और जो यहाँ पर भोजन का जब पचा हुआ रूप जो पाइलोरिक पार्ट में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। भोजन के उस रूप को क्या, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। एंजाइम कौन से होते हैं, रेनिन पेप्सिन। रेनिन का काम क्या, दूध को दही बनाना, पेप्सिन का प्रोटीन से पेप्टोन। इतना यहाँ पर काम इनका हो जाता है। फिर क्या, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही भोजन पहुंचता है कहाँ पर, पाइलोरिक पार्ट से पहुंचता है छोटी आंत के डेडुनम पार्ट में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भैया था यहाँ पर, अरे जो नहीं है, यहाँ पर क्या था, ये पार्ट कौन सा कहा गया था, यहाँ पर बात करते हैं। भोजन कहाँ पहुंचा, पाइलोरिक रीजन से जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है, यहाँ पर आया भोजन, तो छोटी आंत क्या कहती, भैया तुम्हारे पास जो ये भोजन है ये अम्लीय है, हम इसे पचा नहीं पाएंगे। छोटी आंत के पास दो हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर ड्यूटेनम पार्ट में दो हार्मोन पाए जाते हैं। पहला कौन, सेक्रेटिन, दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन। इनका काम क्या होता है, सेक्रेटिन भैया जाते हैं, कह रहे हैं कि भैया जो भोजन है ये अम्लीय आया है, छोटी आंत इसे नहीं पचा सकती है। क्या बोल रहे हैं, ये भोजन जो है ये अम्लीय आया है, छोटी आंत इस भोजन को नहीं पचा सकती है। तो ये मैसेज करता है अग्नाशय को। और कोलिसिस्टोकाइन जाता है किसके पास, लीवर के पास, कि आप कुछ ऐसा करिए, इस भोजन को क्षारीय बना दीजिए, जो अम्लीय भोजन है ये आंत नहीं पचा पाएगी। ये मैसेज लेके कौन जाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन लीवर से कहता है आप कुछ ऐसा काम करिए कि भोजन को क्षारीय बना दीजिए। तो लीवर से निकलता है क्या, पित्त, पित्त रस। यहाँ से पित्त रस बनता है, और यहाँ क्या है, ये पित्ताशय है, गाल ब्लैडर जिसे बोलते हैं, इसमें स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ से क्या, ये पित्त, लीवर जी जो क्या है, पित्त रस को छोड़ते हैं, और यहाँ पर आता है छोटी आंत में। पित्त रस ना कोई एंजाइम है ना कोई हार्मोन है, सिर्फ ऐसा यही एक पदार्थ है जो ना एंजाइम है ना हार्मोन है, फिर भी क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। कौन, पित्त रस। पित्त रस का पीएच मान होता है 8, ये क्षारीय होता है। और ऐसा यही सिर्फ एक पदार्थ है पूरे पाचन तंत्र में जो कि ना एंजाइम है ना ही हार्मोन है, फिर भी ये क्या, भोजन का पाचन करता है। ये यहाँ पर आता है, भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। इसमें मिलता है ड्यूडेनम पार्ट में, और भोजन को क्षारीय बनाता है। और जो सेक्रेटिन गया था, सेक्रेटिन ने अग्नाशय को मैसेज दिया कि आप एंजाइम निकालिए, भोजन आ चुका है, पाचन स्टार्ट कीजिए। तो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय 3
मेन एंजाइम है, बाकी निकालते तो बहुत सारे एंजाइम जिन्हें हमें मेन पढ़ना है। कौन सा? एमाइलेज, लाइपेज और तीसरा है ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। भैया जब एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है तो हमने भी पढ़ा था कि मुख गुहा में टाइलिन और डाइस्टेज भी स्टार्च का पाचन करता है। तो क्या दो दो बार स्टार्च का पाचन हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। मुख में क्या होता है? मुख में भोजन ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता है। मुख में क्या भोजन ज्यादा देर तक रुकता नहीं? हमने खाया, क्या हुआ, थोड़ी देर जितना चबाए, थोड़ी देर के लिए, बाकी क्या आगे चला गया। इतनी देर में जितना स्टार्च का पाचन हुआ हुआ, बाकी क्या पाचन आगे जाके कहाँ होता है? एमाइलेज एंजाइम करता है छोटी आंत में। तो जो एंजाइम स्टार्च का पाचन टाइलिन डायस्टेज नहीं कर पाए थे, उसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। फिर दूसरा लाइपेज, क्या लाइपेज करता है? वसा का पाचन। दूसरा एंजाइम कौन सा? लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। और वसा के पाचन को क्या कहा जाता है? एमल्सिफिकेशन। भैया लाइपेज वसा का पाचन करता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन डायस्टेज जिस स्टार्च का पाचन नहीं कर पाए थे, उसका पाचन कौन? एमाइलेज करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, जिसे कहते हैं एमल्सिफिकेशन। और इसमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अरे ये क्या हो रहा है? प्रोटीन तो अभी पाचन, प्रोटीन ने का पाचन हो चुका था। किसने किया था? पेप्सिन ने। नहीं भैया, प्रोटीन का पाचन 3 चरण में होता है। प्रोटीन बहुत जटिल होते हैं, सबसे ज्यादा पचने में इन्हीं को समय लगता है। तो वहां पर क्या, प्रोटीन से पेप्टोन में कौन बदल रहा था? पेप्सिन। फिर यहाँ पेप्टोन के रूप को ट्रिप्सिन किस रूप में बदल रहा है? पेप्टाइड में। यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? इधर ध्यान देंगे। उपस्थित ट्रिप्सिन प्रोटीन के पेप्टोन रूप को पेप्टाइड में तथा एमाइलेज स्टार्च एवं लाइपेज वसा का पाचन करता है। और भी एंजाइम होते हैं, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का, माल्टेज माल्टोज का, सुक्रोज का पाचन करता है। बाकी एग्जामिनर इतना नहीं पागल है कि इतने आसान से आपसे क्वेश्चन पूछे भैया सुक्रेज किसका रहता है, सुक्रोज का। तो हमें सिर्फ ध्यान किस पर, मेन पॉइंट देना, इन्हीं पर। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लाइपेज वसा का। ट्रिप्सिन पेप्टोन रूप को पेप्टाइड में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। स्मॉल इंटेस्टाइन समझते हैं अब क्या। यहाँ यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। आंत में पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन के साथ अवशोषण भी होता है। आंत के रीजन, छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, और यहीं पर भोजन का अवशोषण होता है। भोजन के 5 चरण होते हैं: इंगेशन, अंतर्ग्रहण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, ईजेशन बहिक्षेपण। तो क्या यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और अवशोषण भी होता है। कहाँ? छोटी आंत में। बहुत सर्दी हो गई। अब बात करते हैं छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट की, ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम में क्या होता है? इसमें सेक्रेटिन व कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, कौन से? सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, ये 2 हार्मोन कहाँ? ड्यूडेनम में पाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकला पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाता है, तथा अग्नाशय से निकला अग्नाशयी रस काइम को पचाने में सहायक होता है। काइम क्या होता है? मैंने बताया ना, पाइलोरिक रीजन से जो भोजन क्या होता है, पाइल भैया ये क्या था? आमाशय था आपका, ये था आमाशय। यहाँ पर जो पाइलोरिक रीजन में जो भोजन आया था उसे क्या बोलते हैं? काइम। काइम। जैसे मुख में क्या था? मुख गुहा से निकला भोजन क्या कहला रहा था? बोलस। तो इस भोजन को क्या कहते हैं? काइम बोलते हैं। तो काइम का पाचन करने में सहायक होते हैं कौन? कोलिसिस्टो का काइनिन क्या करता है? लीवर से पित्तरस को उत्तेजित करके, पित्तरस को उत्तेजित करता है, लीवर को उत्तेजित करता है और पित्तरस निकलता है। और अग्न्याशय को उत्तेजित करता है कौन? सेक्रेटिन, जिससे अग्न्याशयी रस निकलता है। दोनों भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब अगली बात करते हैं हम, यहाँ पर समझते हैं कहाँ क्या होता है। जैसे ये हो गया क्या आपका ड्यूडेनम पार्ट। यहाँ तक मान लीजिए ये क्या था? ड्यूडेनम पार्ट। यहाँ पर क्या हुआ? ये सारे एंजाइम आए, अग्न्याशयी रस और पित्तरस आया, इन्होंने क्या पाचन स्टार्ट किया ड्यूडेनम में। अब आगे बात करते हैं ड्यूडेनम के बाद जेजुनम की। जेजुनम में क्या होता है?
जेजुनम में कोई भी पाचन नहीं होता भैया, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, भोजन को ड्यूडेनम से बिखेर दिया जाता है। किसमें? जेजुनम में। जेजुनम में भोजन बिखेर दिया जाता है और यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ भोजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पित्त रस और अग्नाशयी रस को मिलाया जाता है और भोजन फिर कहाँ, अगली स्टेज चला जाता है इलियम पार्ट में। ये हो गया आपका इलियम रीजन। इलियम में क्या होता है, इलियम को हिंदी में बोलते हैं शेषांत्र। इलियम में रसांकुर पाए जाते हैं तथा इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। रसांकुर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे इस टाइप से निकले रहते हैं। जैसे ये हो गया आपका क्या, इलियम रीजन। इसमें इस टाइप से छोटे छोटे रसांकुर निकले होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। लेकिन इससे पहले समझते हैं भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पर होता है छोटी आंत के किस रीजन में, इलियम में। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, इसके आगे कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होती। यहाँ पर इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि हमने भी देखा था कि क्या, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है और इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है, पूरे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और यहाँ से रसांकुर क्या एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और जीव द्रव्य में भोजन को भेज देते हैं, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। आगे समझते हैं फिर क्या होता है, भोजन यहाँ से जो है अब कहाँ भेज दिया गया, बड़ी आंत में। यहाँ से बड़ी आंत जुड़ी है, ये अपेंडिक्स दिया हुआ है, इसका कोई भी वर्क नहीं रहता। हमारे लोग अब अवशेषीय अंग हो चुका है। जानवरों में अपेंडिक्स का मेन काम होता है, क्योंकि वो क्या पका हुआ भोजन नहीं खाते हैं, उनको पकाने में यहीं से मदद मिलती है। और हम लोग क्या पका हुआ भोजन खाते हैं, इसलिए हम लोगों में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रह गया। अब बात करते हैं सिर्फ बड़ी आंत की। सारा भोजन पच चुका था, अवशोषण भी हो गया, बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ था वो कहाँ भेज दिया गया, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ भोजन के जल का अवशोषण होता है, यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत के कितने, 4 पार्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसे बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। इधर की ओर जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ये पार्ट क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स कॉलन। और ये जो नीचे की ओर आ रहा है बड़ी आंत का पार्ट, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और यहाँ पर कुछ इस तरह से सिग्मॉइड हैं, सेगमेंट टाइप के, तो इन्हें क्या, इस रीजन क्या बोलते हैं, सेगमॉइड कॉलन। और फिर ये है रेक्टम, मलाशय जिसे बोलते हैं, ये एनल कैनाल, ये है गुदाद्वार। यहाँ से भोजन बहिक्षेपित कर दिया जाता है। यहाँ पर भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता, सिर्फ जल अवशोषित करके क्या है, भोजन बहिक्षेपित कर दिया जाता है। अब जो भी आपको डाउट रह गया है यहाँ पर एक बार फिर से समझा देते हैं। प्रोटीन पाचन के चरण कितने होते हैं, 3 चरण होते हैं। सबसे जटिल कौन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन को पचने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये आमाशय से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक, छोटी आंत तक, अंत तक पचता है। सबसे पहले पाचन कहाँ हुआ इसका, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आमाशय से। आमाशय का पेप्सिन एंजाइम, आमाशय में कौन से एंजाइम पाए जा रहे थे, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता था, दूध को दही में बदल देता था, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में। फिर आगे क्या हुआ, प्रोटीन से पेप्टोन बन गया। फिर भोजन के इस रूप को जो पाइलोरिक पार्ट से आगे जा रहा था, क्या बोलते हैं, इसे काइम बोलते हैं। काइम पहुंचा कहाँ, छोटी आंत में, जहां पर अग्न्याशय से कौन सा एंजाइम गया, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया। फिर ये भोजन कहाँ आगे पचते हुए पहुंचा, छोटी आंत के इलियम पार्ट में। इलियम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड से एमिनो एसिड में बदल देता है। यहाँ पर प्रोटीन का तथा पूरे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और छोटी आंत के इलियम भाग में रसांकुरों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। पाचन के चरण कितने होते हैं ये भी समझ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पाचन के चरण 5 होते हैं। सबसे पहला क्या, इंगेशन। इंगेशन मतलब हमने क्या, मुंह में कुछ खाया, कोई भी चीज, हमने लड्डू उठा के खाया, और ये क्या हो गया, इंगेशन। इंगेशन के बाद होता है डाइजेशन। सेकेंडरी डाइजेशन क्या होता है आप समझिए भैया, यहाँ से यहाँ तक की होने वाली पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ से मुख से लेके यहाँ तक का क्या है, सब डाइजेशन ही है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी प्रोसेस मुख से, और यहाँ तक जो एब्जॉर्प्शन होने तक प्रक्रिया चली वो क्या है, डाइजेशन।
फिर थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन समझते हैं, अवशोषण करना। हमने अभी बताया इलियम पार्ट में रसांकुर पाए जाते हैं जो कि भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, एसिमिलेशन। यही अवशोषण करके भोजन क्या जीव द्रव्य में भेज दिया जाता है, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। फिर आगे समझते हैं, स्वांगीकरण के बाद जो एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण, फिर जो अपशिष्ट भोजन बचा उसे क्या गुदा द्वारा बहिक्षेपित कर दिया, जैसे बोलते हैं ईजेशन। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। फिर भोजन के तीन रूप, ये भी कभी कभी पूछ देता है। बोलस कहाँ पर होता है, बोलस मुख गुहा में बोलस, आमाशय में काइम, और बड़ी आंत में काइल। सभी को समझ में आया। एक बार फिर से एंजाइम ध्यान दे लेते हैं। मुख में कौन सा, टाइलिन। और डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन। और लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। और चौथा क्या, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। फिर आते हैं आमाशय में, दो एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन पेप्सिन। रेनिन दूध को दही, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टेन। फिर आते हैं अग्नाशय में, कितने एंजाइम, तीन यहाँ पर वर्क कर रहे थे। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं, और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। आगे इलियम रीजन में इरेप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। इस प्रकार पूर्ण पाचन हो जाता है और अवशोषण करके एसिमिलेशन करके बहिक्षेपण कर दिया जाता है।